नमस्कार। शेयर बाजार को देखिए, हर तरफ लाल ही लाल। तो ऐसे में ज्यादातर लोगों के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या ये सब कुछ बेचकर निकल जाने का टाइम है? आज हम इसी डर के पीछे छिपे एक बहुत बड़े मौके को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, यहाँ जो भी बातें हम कर रहे हैं वो सिर्फ जानकारी और सिखाने के लिए हैं। इसे किसी भी तरह से कोई फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। तो बाजार का हाल है कैसा? अगर सिर्फ पिछले एक महीने की ही बात करें तो मार्केट लगभग 9.86% नीचे है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, मतलब करीब करीब 2500 पॉइंट्स की गिरावट। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम इस साल की शुरुआत से देखें तो ये गिरावट और भी ज्यादा है, लगभग 11%। साफ है कि बाजार में एक जबरदस्त गिरावट का दौर चल रहा है। अब ये सब देखकर मन में डर आना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। पहला ख्याल यही आता है कि क्या सब कुछ बेचकर निकल जाना ही सही रहेगा। लेकिन, और ये बहुत मजेदार बात है, इन्वेस्टमेंट का एक बहुत मजबूत सिद्धांत ये कहता है कि ये जो लाल रंग है ना, ये असल में डरने के लिए नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आता है। जो लोग ये बात समझ जाते हैं वही स्टॉक मार्केट में पैसा बना पाते हैं। इसको ना एक बहुत ही सिंपल तरीके से सोचिए। मान लीजिए कि शेयर बाजार में एक जबरदस्त सेल लगी हुई है। जैसे किसी दुकान पर कपड़ों पर 30-40% का डिस्काउंट मिलता है तो लोग खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बिल्कुल वैसे ही अच्छी कंपनियों के शेयर्स अभी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस मौके का फायदा उठाया कैसे जाए। इसके लिए ना पहले बाजार के साइकिल को समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट के 3 मेन स्टेज क्या होते हैं। देखिए, किसी भी मार्केट में मोटे तौर पर 3 स्टेज होते हैं। पहला, कंसोलिडेशन, मतलब जब बाजार एकदम शांत होता है। दूसरा, बड़ी रैली, जब मार्केट में जबरदस्त तेजी आती है। और तीसरा, करेक्शन, यानी गिरावट का दौर। अब सबसे आम गलती लोग क्या करते हैं, वो स्टेज 2 में पैसा लगाते हैं, जब सब कुछ पहले से ही महंगा हो चुका होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, पैसा बनाने के सबसे अच्छे मौके या तो शांत बाजार में मिलते हैं या फिर गिरावट के दौर में। और अच्छी बात यह है कि हम अभी ठीक उसी स्टेज 3 में हैं, जहां अच्छी कंपनियां सस्ते दाम पर मिल सकती हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि अभी इन्वेस्ट करने का एक अच्छा मौका क्यों है। पर सवाल यह है कि इस सेल में सही चीज खरीदे कैसे। चलिए इसको समझने के लिए एक बहुत ही सरल लॉजिक देखते हैं। इसका लॉजिक बहुत ही सीधा है। पहला काम ये पहचानिए कि गिरावट की असली वजह क्या है, जैसे अभी युद्ध का माहौल है। दूसरा काम, ऐसे सेक्टर्स ढूंढिए जिनका इस वजह से कोई सीधा लेना देना नहीं है। और तीसरा काम, उन सेक्टर्स की अच्छी कंपनियों पर रिसर्च कीजिए जो सिर्फ बाजार की घबराहट की वजह से सस्ती हो गई हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। यहां देखिए, फार्मा, टेलीकॉम या हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स का अभी के संकट से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, फिर भी इनके शेयर्स गिरे हैं। दूसरी तरफ ऑटो सेक्टर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर पड़ सकता है, तो वहां जोखिम ज्यादा है। तो यहां पर असल खेल उन मजबूत कंपनियों को ढूंढने का है जिनकी कीमतें उनके बिजनेस में किसी दिक्कत की वजह से नहीं गिरी हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए गिरी हैं क्योंकि बाजार में सब लोग डरे हुए हैं। लेकिन सिर्फ सही कंपनी ढूंढ लेना ही सब कुछ नहीं है। एक सफल निवेशक बनने के लिए सही सोच, मतलब सही लॉन्ग टर्म माइंडसेट होना भी उतना ही जरूरी है। अक्सर लोगों को लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब है बस खरीदो और सालों के लिए भूल जाओ। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। सफल निवेश एक एक्टिव काम है, जहां सिर्फ उम्मीद के सहारे नहीं बल्कि लॉजिक और कंपनी की परफॉर्मेंस के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने पोर्टफोलियो का मैनेजर खुद बनना होगा। उसे रेगुलरली चेक करते रहें, कंपनियों के हर 3 महीने के नतीजों पर नजर रखें। जो कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं उन्हें हटाने के बारे में सोचें और अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से नए मौके जोड़ते रहें। और आखिर में सबसे जरूरी बात यही है कि अपने निवेश की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। यहां वहां से मिली रैंडम टिप्स के आधार पर पोर्टफोलियो बनाना, यह समझ लीजिए कि फेल होने का पक्का तरीका है। अपना दिमाग इस्तेमाल करना होगा। हाँ, हो सकता है शुरुआत में गलतियां हों, लेकिन उन्हीं से सीखकर ही तो आगे बढ़ा जा सकता है। तो बाजार में सेल तो लगी हुई है, अब फैसला आपके हाथ में है।